हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई होप कि आपने रैंकिंग का पार्ट 1 देखा होगा, जिसके अंदर हमने रैंकिंग के बारे में पढ़ा था कि रैंकिंग क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो आपने पार्ट 1 को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए और फिर आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले पार्ट 1 देखिए, उनको रूल्स को समझिए अच्छे से कि कौन सा रूल क्या कहता है, कैसे क्वेश्चन से सॉल्व होंगे, फिर आप इस सेकंड पार्ट को रिवाइज कीजिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार ये हमारी वीडियोस को देख रहा है, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं रीजनिंग के, और हमारी जो क्लास है वो वीक में 3 डेज़ आती हैं, 3 डेज़ इन अ वीक, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एट 6 PM, ठीक है। वीक में 3 डेज़ आती है सो दैट आप अपना पिछला रिवाइज कर पाओ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो और इस क्लास की अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन PDF फाइल्स को वहाँ से ले सकते हैं ताकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट सम बॉयज़ आर सिटिंग इन अ रो, कि भाई एक रो है, उसके अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो क्या कहता है, P इज़ सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि P जो है 14th फ्रॉम द लेफ्ट, तो P यहाँ कहीं पर बैठा है लेफ़्ट से 14th पोजीशन पे, लेफ़्ट से 14th पोजीशन पे, एंड क्याउ इज़ 17th फ्रॉम द राइट, क्याउ इज़ 17th फ्रॉम द राइट, क्याउ यहाँ पर है जो कि क्या है 17th पोजीशन पर है। इफ़ देयर आर 4 बॉयज़ बिटवीन P एंड Q, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो। तो वो कहता है कि P और Q के बीच में 1 2 3 4 4 लड़के बीच में बैठे हुए हैं, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि लेफ़्ट से जो है उसकी लेफ़्ट से रैंक है 14th और राइट से है P की रैंक लेफ़्ट से है 14 और क्याउ की राइट से है 17। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। और बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं 4, तो 31 + 4 करेंगे क्या हो जाएगा 35, हमारा क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 35 सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर गिवन है, लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ गिवन है और 25, यानी कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया हमारा कि भाई P लेफ़्ट से 14th पर है, क्यू राइट से 17th पर है और बीच में 4 बच्चे हैं, इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या निकल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ 35, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या कहेगा कि भाई P जो है वो लेफ़्ट से 14th पर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्याउ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो, ऐसा हो सकता है कि क्याउ P के लेफ़्ट में भी आ जाए, क्याउ P के लेफ़्ट में भी आ जाए और ये यहाँ पर राइट से 17 बन जाए और यहाँ पर 4 बच्चे इनके बीच में आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है। और देखिए आपको आंसर में भी
दो ऑप्शन गिवन है साथ में कि या तो 35 होंगे या 25 होंगे। इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम का गिवन है। जब मिनिमम होंगे तो क्यू पी को ओवरलैप करके इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो अब काउंटिंग कैसे होगी भाई, इधर से जब हम आ रहे हैं तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हैं 17, कितने हैं 17। और मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 14, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 14, इनको ऐड कर दो, क्या हो गया 31। अब देखिए पी यहाँ पर काउंट हो गया था पीछे से, वो यहाँ से भी काउंट हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग ऐसे हैं, 6 बॉयज़ ऐसे हैं जो इधर से भी काउंट हो रहे हैं और इधर से भी काउंट हो रहे हैं। ये 6% बॉयज़ ऐसे हैं जो दोनों तरफ से काउंट हो रहे हैं। तो -6 कर देंगे और क्या हो जाएगा 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से पता लग गया था कि भाई 35 है तो 25 होगा। पेपर में ऐसे आएगा तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक आंसर निकाल दो उसी से आपका दूसरा निकल जाएगा। ये आपको समझाने के लिए था कि ये कैसे होगा। हमने लास्ट क्लास में रूल 3 पढ़ा था जिसके अंदर ओवरलैपिंग का कंसेप्ट था, ओवरलैपिंग और नो ओवरलैपिंग, ठीक है। और नॉन ओवरलैपिंग मतलब उसमें वो ओवरलैप नहीं करता है। और ओवरलैप में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी काउंटिंग 2 बार हो जाती है, जैसा कि इस केस में हुआ कि ये जो 6 पर्सन्स थे ये इधर से भी काउंट हो गए, ये इधर से भी काउंट हो गए। तो ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इनको हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको 2 तरीके से हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 35 और 25, मैक्सिमम 35 और मिनिमम 25, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ रो ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। जैसे भाई ये रो है और सबके फेस किस तरफ है, इस तरफ, क्योंकि हमारी नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ होती है। और नीचे साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, ठीक है। तो राहुल इज़ 33rd फ्रॉम द लेफ्ट। राहुल जो है वो लेफ़्ट से कितना है, वो लेफ़्ट से 33 है, ठीक है। लेफ़्ट से राहुल 33 है। एंड इन द राइट साइड ऑफ राहुल देयर आर ओनली 16%। वो कहता है कि राहुल यहाँ से तो 33rd पोजीशन पे है, लेकिन जो राहुल के राइट साइड वाला पार्ट है यहाँ पर सिर्फ 16 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं 16 बच्चे बैठे हैं। तो क्या इन दोनों को ऐड करने से पता लग जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 33 वो लेफ़्ट से है और उसके बाद 16 बैठे हैं, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो 49। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन कि भाई लेफ़्ट से उसकी पोजीशन दे दी और ये बता दिया कि उसके बाद 16 बच्चे बैठे हुए हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 49। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ रो ऑफ 60 पर्सन्स गणेश इज 26th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। उसकी पोजीशन बतानी है राइट हैंड से क्या होगी। देखिए टोटल पर्सन्स कितने हैं, इसका भी हमने कल फॉर्मूला किया था कि अगर आपको राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से पोजीशन एक साइड से पोजीशन गिवन है और आपको दूसरी साइड से उस सेम पर्सन की पोजीशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जो टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स माइनस पोजीशन फ्रॉम, पोजीशन ले लो या रैंक ले लो, रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर राइट होता तो राइट हैंड आ जाता यहाँ पर, प्लस
1। क्या हो जाएगा? +1 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से निकालनी है राइट हैंड से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स प्लस माइनस उसकी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड +1। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 60। लेफ्ट से रैंक कितनी है? 26। कितना हो गया ये हो गया 34। क्या हो गया? 30। और प्लस कितने का करना है? 1 का। क्या हो जाएगा? 35। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर ये राइट हैंड से दिया होता तो भी माइनस हो जाता, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में से उसकी लेफ़्ट पोजीशन माइनस करेंगे और उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि जब ये 26 हम माइनस कर रहे हैं तो इसमें से गणेश की पोजीशन भी माइनस हो चुकी है। उसको ऐड करने के लिए 1 यूज़ किया जाएगा, इसीलिए हम 1 को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब उसकी पोजीशन लेफ़्ट वाली को इरेज करते हैं तो वो भी वहाँ से इरेज हो जाता है, ठीक है। उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो गणेश भी साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। या तो आप क्या कीजिए, 60 में से एक इसमें से पहले माइनस कर दो, तो 25 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 35। दैट इज़ ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो हमने किया था उसी पर बेस ये सारे क्वेश्चंस है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ रो यश इज़ 15th फ्रॉम लेफ्ट वाइल रीमा इज़ 56th फ्रॉम राइट। यहाँ पे यश जो है वो लेफ्ट हैंड से 15th है और रीमा जो है वो राइट हैंड से 56th है, एंड 16 टू द राइट ऑफ मोनू, और मोनू के राइट में 16th नंबर पर है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ दिस क्यू। अब देखिए वो कहता है कि जो रीमा है ना वो राइट से 56 पे है और मोनू के 16th पर उसके आगे है, लेकिन ये जो मोनू है, क्या आपको इसकी कोई लोकेशन गिवन है कि मोनू यश के बाद बैठा है, आर से पहले बैठा है या उसके बाद बैठा है? मोनू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो कि हमने कल लास्ट क्लास में रूल नंबर 4 किया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर कैलकुलेट हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यश आया, रीमा आई, और तो उसके अलावा उसने कुछ दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? अदिति इज स्टैंडिंग इन ए रो एंड हर रैंक इज़ 25th फ्रॉम द टॉप। तो देखो कल हमने रिवाइज किया था पिछली क्लास में कि या तो लेफ़्ट से देगा या राइट से देगा या टॉप से देगा या बॉटम से देगा या फिर देगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर इसने हमें दिया है टॉप और बॉटम, तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ये कहता है कि अदिति इज़ 25th फ्रॉम टॉप, ये अदिति हो गई 25th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम। देखो इसमें अदिति की ही दोनों लोग पोजीशन बताई हैं कि वो ऊपर से 25वें नंबर पे है, यहाँ से 25th है और यहाँ से ये 26th है, यहाँ से ये 26th है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू। तो लाइन में कितने लोग खड़े हैं ये आपको बताना है। आप क्या करोगे? दोनों की पोजीशन को ऐड करोगे, 25 + 6 कितना हो जाएगा? 51। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 1। क्या आ जाएगा? 50। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 1 क्यों माइनस किया है? क्योंकि ये 25 और 26 दोनों की दोनों ही अदिति की पोजीशन है, प्लेस ये एक है लेकिन इसके नाम अलग अलग है, ठीक है। लेकिन काउंट तो ये एक बार ही होगा ना, काउंट होगा, क्योंकि एक इंसान को हम 2 बार काउंट
नहीं कर सकते। वो बैठेगा तो एक ही चेयर पे ना, या कोई भी वो है, अगर उसको बैठना है तो वो एक चेयर पे या एक ही जगह पे बैठेगा, एक बेंच पे, ठीक है। तो 25 और 26 दोनों उसकी लोकेशन है, एक ऊपर से है एक नीचे से है। दोनों को ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 प्लस 25 यानी कि 51 माइनस 150। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन कहता है कि इन अ रो सिंधु इज़ 15th फ्रॉम फ्रंट एंड एंड मधु इज़ 10th फ्रॉम बैक एंड। अब ये समझो फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट यानी कि आपका आगे वाला, जहाँ जिस साइड से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, जिस साइड से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है। और बैक एंड मतलब पीछे का, पीछे की तरफ से जहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म हो रही है, पीछे की साइड जहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म होगी वो बैक एंड, और जहाँ से लाइन स्टार्ट होगी वो क्या होगा, आपका फ्रंट एंड। जैसे प्रेयर में जब आपकी लाइन बनती है, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, जो बच्चा स्टार्टिंग में होता है वो कहाँ पर खड़ा है, वो फ्रंट पर खड़ा है। और जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा होता है वो कहाँ खड़ा होता है, वो बैक एंड पर खड़ा होता है। कहाँ होता है, बैक एंड पर वो खड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि इन अ रो सिंधु इज़ 15 फ्रॉम फ्रंट एंड। सिंधु जो है वो फ्रंट से 15th पोजीशन पे है, सिंधु जो है वो फ्रंट से 15th पोजीशन पे है। एंड मधु इज़ 10th फ्रॉम बैक एंड, और जो मधु है वो बैक एंड से 10th पोजीशन पे है। मधु पीछे की तरफ से 10th पोजीशन पे है। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन सिंधु एंड मधु। दोनों अगर अपनी पोजीशंस को चेंज, इंटरचेंज यानी कि एम एस की जगह पर एम आ गया और एम की जगह पर एस आ गया, तो दोनों के बीच में 5 लोग हैं, दोनों के बीच में 5 पर्सन्स यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में 5 पर्सन्स है। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। तो आपको रो में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसकी सिंधु किलो के पोजीशन को मधु की पोजीशन को ऐड करेंगे, और ये 5 बच्चे जो इन दोनों के बीच में खड़े हैं इनको, इन तीनों को 15 को 10 को और 5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इंटरचेंज का यहाँ पर कोई वो नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ उसने बोला कि सिंधु की जगह पर मधु आ गई, मधु की जगह पर सिंधु आ गई, और दोनों के बीच में 5 लोग खड़े हुए हैं, दोनों के बीच में 5 लोग खड़े हैं। तो बताइए कितने लोग हैं टोटल। यहाँ तक 15 लोग थे, यहाँ तक 10 लोग थे, यहाँ तक 15 थे, और बीच में कितने थे, 5। बीच में कितने थे, 5। तो क्या हो जाएगा, ये 15 को ऐड कर देंगे, ये 10 को ऐड कर देंगे और इन 5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ उनकी पोजीशंस को ऐड करना है और जितने मेंबर बीच में हैं उनको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन कहता है इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट शी बिकेम 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए ये रो है और मोनिका पहले कहीं यहाँ पर खड़ी थी, फिर जब उसको शिफ्ट किया जाता है 4 प्लेसेस 1 2 3 4, यानी कि ये अब यहाँ पर आ गई, तो इसकी पोजीशन क्या बन गई 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। राइट हैंड ऑफ द रो से उसकी पोजीशन क्या है पहले वाली, जो ये वाली लोकेशन है ये आपको बतानी है वो क्या होगी। तो देखो
भाई 12 ट्वेल्थ पोजीशन यहाँ तक है, टोटल 21 है, तो इसके बाद कितने पर्सन हो जाएंगे, 9। ये ट्वेल्थ यहाँ तक है, उसके बाद में 9 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। यानी कि जो मोनिका है उसके बाद कितने पर्सन खड़े हैं, 9। ठीक है। अब वो पूछता है कि इस साइड से बताइए कि उसकी पुरानी लोकेशन क्या थी, इस साइड से पुरानी लोकेशन उसकी क्या थी। ठीक है, तो देखो 9 पर्सन तो यहाँ तक हो गए, ये कौन सा हो गया, ये 10, 11, 12, 13, 14, क्या हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि पीछे की तरफ से जो उसकी पुरानी लोकेशन थी वो पोजीशन क्या थी, 14। पुरानी पोजीशन क्या थी, 14 थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को। देखो ये एक रो है, इसके अंदर एक मोनिका नाम की लड़की है जो पहले यहाँ पर थी और अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई, कितने प्लेसेस से, 4, 1 2 3 4। ये मोनिका अब यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पहुँचने के बाद ये लेफ़्ट से हो गई 12th, लेफ़्ट से कितनी हो गई 12th। अगर ये लेफ़्ट से 12th है और टोटल 21 है, तो इसके बाद कितने बच्चे हैं या कितने पर्सन हैं, 9, क्योंकि 12 + 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब वो कहता है कि व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमें बताना है कि ये कौन, कितनी उसकी पोजीशन होगी, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये यहाँ तक, ये यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं स्पेस में, 9, कितने 9। आगे काउंट करो, 10, 11, 12, 13 और 14, कितने हो गए 14, यानी कि 14th पर्सन आर, उसकी पीछे की तरफ से क्या लोग पोजीशन हो गई, 14th उसकी पोजीशन हो गई पीछे की तरफ से। ठीक है, फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द, राइट एंड ऑफ द रो से क्या हो जाएगी 14th। ठीक है, ओके। तो चलिए एक तरीका और बताती हूँ इसके लिए। एक आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि भाई मोनिका पहले यहाँ पर थी, अब वो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आने के बाद वो क्या बन गई, 12th बन गई। कितना शिफ्ट किया था, 4 प्लेसेस। कितना शिफ्ट किया था, 4 प्लेसेस। तो अगर ये 4 प्लेसेस शिफ्ट किया तो 12 में से 4 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 8। यानी कि मोनिका की जो अर्लियर पोजीशन थी वो लेफ़्ट से क्या थी, 8, लेफ़्ट से क्या थी 8। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स में से उसकी पुरानी पोजीशन माइनस कर दोगे, क्या हो गया 13, और एक उसमें ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा 14th। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि भाई ये वाला भी हमने माइनस किया है, तो इसको हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो उसकी पीछे से पोजीशन क्या आ जाएगी, 14th, क्या आ जाएगी 14th उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरा तरीका भी कुछ नहीं करना है भाई, वो नई पोजीशन 12th आ गई थी, 4 पोजीशन आगे बढ़ी है तो 4 को माइनस कर दो, तो पुरानी क्या आ गई, लेफ़्ट से 8th आ गई। ठीक है, टोटल 21 है, उसमें से लेफ़्ट पोजीशन माइनस कर दो, 1 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 14th। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ये वाला उसकी पोजीशन निकालने का, राइट हैंड वाली पोजीशन निकालने का पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, मैं यही मान रही हूँ कि आपको समझ आ रहा है सब कुछ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनिल इज स्टैंडिंग एट 16th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। भाई ये एक रो है, अनिल जो है वो लेफ्ट से 16th प्लेस पर है, विकास इज इन 18th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। विकास जो है वो राइट से 18th पोजीशन पे है। गोपाल इज 11th फ्रॉम अनिल टुवर्ड्स द राइट।
जो अनिल गोपाल है वो अनिल के राइट पे कितनी पोजीशन पर है, 11 है, ठीक है। एंड थर्ड फ्रॉम विकास टूवर्ड्स द राइट हैंड, जो गोपाल है वो थर्ड फ्रॉम विकास टूवर्ड्स द राइट, यानी कि विकास यहाँ पर है, इसके राइट में थर्ड पोजीशन पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर कौन है, गणेश है, थर्ड पोजीशन पर गणेश है। देन फाइंड हाउ मैनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन दिस रो, तो हमें बताना है कि इस रो में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अनिल कितने पर है, 16 पर, और जो ये गोपाल है ये अनिल के राइट पर कितना है, अनिल के राइट पर 11 प्लेसेस है, और विकास के उससे थर्ड प्लेसेस पर है, और विकास के ये 18th पर है, राइट से इधर से ये 18th पर है, यानी इसके बाद कितने लोग बैठे हुए हैं, 17 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, 17 लोग बैठे हुए हैं। तो क्या इनको देखो, ये 1 2 3 4, ये यहाँ तक जो ये 4 हैं, ये यहाँ तक जो मेंबर्स हैं, क्या ये इस गोपाल के 11 में ऐड हो चुके हैं ना, हाँ जी, क्योंकि अनिल के बाद 11 पोजीशन पे गोपाल यहाँ आके रुकता है, और ये विकास के राइट में थर्ड पे आके रुकता है। तो ये जो 4 लोग हैं ना, ये कितनी बार काउंट हो रहे हैं, ये 2 बार काउंट हो जाएंगे अगर हम इनको यहाँ तक इसको 18 को लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 को ऐड करेंगे और यहाँ तक 11 को ऐड करेंगे। अब ये 18 थे, तो 18 में से 18 17 16 15, यहाँ पर कितने लोग बच गए, 14, कितने बच गए, 14। इन तीनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 41। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, क्या किया हमने कि भाई ये एक रो है, अनिल जो है वो लेफ़्ट से 16th पर है, और विकास जो है वो राइट से 18th पर है, और ये कहता है कि जो गोपाल है ना वो अनिल के राइट में 11th प्लेस पर है, इसके यहाँ पर 11th पर है। अब हमें ये तो नहीं पता कि इसके और इसके बीच में कितने मेंबर हैं, क्या ये गणेश यहाँ पर, गोपाल यहाँ पर है या ये यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि जो ये गोपाल है ना, ही इज़ थर्ड फ्रॉम विकास टूवर्ड्स द राइट, यानी कि ये जो विकास है इससे 3 पोजीशन आगे कौन है, गोपाल, कौन है, गोपाल। तो हम क्या करेंगे, ये जो 16 है, ठीक है, और यहाँ तक हमारे कितने हैं, 11 है, कितने हो गए ये 27। अब ये यहाँ तक 18 थे, उसमें से इन चारों को तो हम यहाँ पर काउंट कर चुके हैं, तो इस 18 में से ये 4 माइनस हो गए, तो कितने बच गए, 14, कितने बच गए, 14। 27 में 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि राकेश रैंक्स 15th फ्रॉम टॉप, यानी कि ऐसे है ये, और राकेश जो है वो टॉप से कौन सी पोजीशन पर है, 15th, यहाँ से ऐसे ये 15th है, इन द क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, और कितने स्टूडेंट्स हैं, 42, कितने स्टूडेंट्स हैं, 42। देयर आर 8 स्टूडेंट्स बिलो राजेश रैंक, एक नया पर्सन ऐड हुआ है, राजेश, ठीक है। कहते हैं कि जो ये राजेश है ना, इससे नीचे सिर्फ 8 बच्चे हैं, इससे नीचे सिर्फ 8 बच्चे हैं, तो राजेश क्या हो जाएगा, नीचे से 9th, क्योंकि इसके बाद जहाँ पर भी राजेश बैठा हुआ है उसके बाद सिर्फ 8 लोग हैं, तो ये 8 पोजीशन खाली छोड़ देंगे, तो राजेश कौन सी पे आ जाएगा, 9th पर, राजेश कौन सी पे आ जाएगा, 9th पर आ जाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन राकेश एंड राजेश, हमें बताना है कि यहाँ पर ये कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कितने बच्चे बैठे हुए हैं।
तो ये कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, देखिए ये 15 था ऊपर से, ये नीचे से 9 है, इसको और इसको ऐड कर देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो क्या ये हिस्सा नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। टोटल है 42, यहाँ तक का हिस्सा कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा 27, और ये यहाँ तक का हिस्सा कितना है 9, तो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें ये क्या कहता है कि जो राकेश है वो टॉप से 15 पर है और जो राजेश है उसके बाद 8 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर 8 बैठे हैं तो उसकी नीचे से कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 9th पोजीशन हो जाएगी। इन दोनों की पोजीशंस को अगर ऐड कर देंगे, ये ऊपर वाले ये नीचे वाले ऐड कर देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये मिडल सेक्शन निकल जाएगा। अपर सेक्शन लोअर सेक्शन को ऐड कर देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा मिड वाला सेक्शन निकल जाएगा। तो 15 + 8 23, 15 + 8 कितना हो गया 9, सॉरी 15 + 9 कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, और टोटल कितना था 42, टोटल कितना था 42, तो 42 में से 24 माइनस किया तो क्या आ गया 18, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि ए फ्यू फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट वो वॉचिंग अ प्ले, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं। पंकज इज सिटिंग एट द 9th सीट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पंकज जो है इधर से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 9th पोजीशन पर वो बैठा हुआ है, 9th पोजीशन पर वो बैठा हुआ है। एक मिनट, ये 2 है, ये कौन है, ये पंकज है जो लेफ्ट से 9th सीट पर बैठा हुआ है। हरीश इज सिटिंग एट द 16th सीट फ्रॉम द राइट हैंड, जो हरीश है वो राइट से कौन सी पोजीशन पे बैठा है 16th पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर 16th। गणेश हु इज सिटिंग सेकेंड टू पंकज राइट, जो गणेश है वो पंकज के राइट से दूसरी सीट पर बैठा हुआ है, कौन सी सीट पर, दूसरी सीट पर। ठीक है, गणेश हु इज सिटिंग, यहाँ पर हो गया सेकेंड टू पंकज राइट, इज सिटिंग ऑन द 11th सीट फ्रॉम द राइट हैंड, ये पीछे की तरफ से कौन सी पोजीशन पर है, ये 11th पोजीशन पर है, कौन सी पोजीशन पर है 11th पोजीशन पर। अब देखिए अगर ये 11th पोजीशन पर है तो ये यहाँ पर 16th पोजीशन नहीं हो सकती। अगर ये 11th है जो कि गोपाल हरी इससे यहाँ पर आ रहा है तो ये 16th नहीं हो सकती, यानी कि जो ये हरीश है ये कहाँ जाएगा, ये हरीश यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, पंकज के लेफ्ट में हरीश आएगा। तो देखिए यहाँ तक कितने हैं 11, तो 16 करना है हमें, 12 13 14 15 16, यानी कि ये कौन हो गया, ये हरीश हो गया जो कि राइट से क्या है 16th प्लेस पर बैठा हुआ है। देन हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन ऑल दैट रो, तो उन सभी रोज में उस रो में कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स बतानी है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे आप, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ तक ये पीछे से जब, एक सेकेंड, जब ये हरीश इधर से आ रहा है तो ये कितने प्लेस पर हो गया 16th प्लेस पर, कितने पर हो गया 16th पर। अब ये देखिए ये पंकज लेफ्ट से 9th पर है लेकिन हरीश तो उससे भी इस तरफ बैठा हुआ है, ये पंकज के भी लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये यहाँ तक 9 है। तो इस 9 में से अगर हम ये 3 प्लेसेस को वहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, 9 8 7 6, कितने बच जाएंगे 5, कितने बच जाएंगे 5, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो 16 है और इस 16 के लेफ्ट में कितने हैं, 5 लोग और बैठे हुए हैं। तो टोटल सीट कितनी हो जाएंगी, 20। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ, एक बार फिर से देखिए। ये एक रो गिवन है, वो कहता है कि पंकज जो है वो लेफ़्ट से 9th पोजीशन पे है, लेफ़्ट से 9th पोजीशन पे है, और हरीश जो है वो 16th बैठा हुआ है राइट हैंड से, राइट हैंड से वो 16th है। और कहता है गणेश हु इज सिटिंग सेकंड टू पंकज राइट, हरीश पंकज के राइट पे, सॉरी गणेश जो है वो पंकज के राइट पे 2 सीट आगे बैठता है, पंकज के राइट पे 2 सीट आगे बैठता है। इज सिटिंग टू द ऑन द 11th सीट फ्रॉम द राइट। ये जो गोपाल है ना, ये पीछे की तरफ से 11th पोजीशन पर है, पीछे की तरफ से 11th पोजीशन पर ये बैठा है। अब वो कहता है कि हरीश जो है वो 16th पोजीशन पर है राइट हैंड से। भाई गणेश यहाँ पर 11th है, तो हरीश तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 11 यहाँ पर है, तो 16 कहाँ पहुँचेगा, वो इधर पहुँचेगा। 11 12 13 14 15 16 ये यहाँ पर कौन पहुँच गया, ये हो गया हरीश। ये क्या हो गया, हरीश हो गया। अब हमें टोटल काउंट करने हैं, तो ये यहाँ तक तो हमारे पीछे से लेकर यहाँ तक कितने हो गए, 16। कितने हो गए, 16। अब देखिए, अब हमें पता है कि इधर से जो बच्चे हैं ना, यहाँ पे वो बच्चा 9th पोजीशन पर है, ये 9th पर है, तो इससे पहले कितने होंगे, 8 होंगे। 9 से पहले कितने होंगे, 8। और उस 8 में से भी ये 3 पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर तो हरीश ही बैठा है, तो उस 8 में से ये 3 माइनस कर दो जो ऑक्यूपाइड है, तो कितने बच गए, 5। कितने बच गए, तो 5। सो 16 + 5 क्या हो जाएगा, 21। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है अभी तो इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप जितनी बार चाहो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। इसके अंदर आपके सभी रूल्स आ गए, सभी रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब इसकी अगली क्लास में भी हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी और रैंकिंग की आपको पिछली क्लास भी समझ आई होगी। अपनी पिछली क्लास को ज़रूर देखिए, सो दैट आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाए, आपको समझ आए कि क्या पढ़ा था और ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस है, आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सारी की सारी PDF फाइल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।